ऐसे 402 में हम नया पढ़ रहे हैं। ये नया डे का पहला लेक्चर है, ठीक है। अभी इसको कंबाइन करेंगे, आखिरी में जब एग्जाम दे रहेगा उसमें मस्त रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला गया हुआ ऐसे 702 ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटेड टू एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको पता है कि सर्विसेज दैट आर रिलेवेंट टू ऑडिट इज इफ अगर पार्ट ऑफ यूजर एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कब होगा? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज आर पार्ट ऑफ यूजर एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इफ दे अफेक्ट। क्या अफेक्ट करेगा? हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट तभी होगी, जैसे हाउस कीपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मगर हमारे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो बताया गया हुआ है। उसका सिंपल सा याद रखने का जैसे क्वेश्चन आया तो इवेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इवेंट्स करते हैं। इवेंट ट्रांजेक्शन जाते हैं, ट्रांजेक्शन से क्या आते हैं? ट्रांजेक्शन से हम क्या करते हैं? प्रोसीजर्स बनाते हैं, प्रोसीजर से जर्नल एंट्री करते हैं एंड रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं। और ये सब क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है एक, ठीक है। तो देखो, इफ द इफेक्ट हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स सिग्निफिकेंट इवेंट्स, ठीक है, and the transaction that are significant to user entity financial statements and procedure through a transaction are initiated and controls लगाएंगे surrounding journal entries, related accounting records that are used to report transaction, financial reporting process that are used to prepare user entity financial statements। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आती है, टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट आर दूस रिपोर्ट दैट उसमें इंक्लूड होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एंड कंट्रोल्स एट स्पेसिफिक डेट, रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है ऑन अबव, यूजफुल इन ओनली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एंड टाइप 2 रिपोर्ट मतलब होता है कि इन एडिशन टू ऑपरेटिंग, ये सब मिलेगा ही मिलेगा, इन एडिशन टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड मिलता है, रीजनेबल एश्योरेंस भी मिलता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है यहाँ पे, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ रैप एंड फैप, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हम अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे? मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सी बात है भाई, हम गए, हम ऑर्गेनाइज कैसे पूछेंगे? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ सर्विस, भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या सर्विस दे रहा है ऑफ दिस बाय यूजर एंटिटी, ठीक है। जो भी, और नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, मटेरियल है भी कि नहीं, कि चिंदी काम है। उसके बाद डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, जितना इंटरेक्शन अच्छा होगा उतना ही हमारे काम का है। एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप, तो कैसे करेंगे? नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर ऑफ सर्विस एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दो सर्विसेज टू यूजर एंटिटी, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अफेक्टेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजर एंटिटी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। यहाँ पर बताया गया हुआ है कि अगर मान लो कि यूज़र ऑडिटर को अनेबल टू ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यूज़र एंड, अगर अनेबल में नहीं मिल पाता है तो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, क्या करेगा? सबसे पहले वो टॉप 10 करेगा, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट। उसके बाद कॉन्टैक्ट करेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू यूज़र एंटिटी, विजिट करेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्म करेगा प्रोसीजर, यूज़ करेगा अनदर ऑडिटर को टू परफॉर्म प्रोसीजर, ठीक है। इसके बाद मैं हूँ ऑडिटर, मैं सोचेगा टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट यूज़ करूँगा यूजिंग टाइप 1, तो मैं क्या सोचूंगा? ही शैल यूजर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट, क्या होगा कि भाई जो सर्विस ऑडिटर है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं, मेंबर ऑफ आईसीआई होगा तो नहीं, एडिक्वेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स विच हैज बीन यूज्ड विद दीज रिपोर्ट्स, जिससे रिपोर्ट्स जो स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहा है वो इंडियस वगैरह जो भी स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहा है वो बराबर है कि नहीं है। उसके बाद मान लो कि ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता है, इफ यूजर एंटिटी यूजेस टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड कंट्रोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ही शैल, उसके बाद क्या करेगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल लिखेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल लिखेगा ऑफ एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और देखेगा कि भाई एट अ डेट है या पीरियड है। उसके बाद आगे बढ़ेगा, ऑप्टेनिंग करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट साई का ऑप्टेन करेगा टू ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर एंटिटी इंटरनल कंट्रोल, खुद के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेगा, और देखेगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स है ये रिलेवेंट है या नहीं है, ये रिलेवेंट है या नहीं है। उसके बाद देखेगा कि जो सामने वाला सर्विस ऑडिटर है, इट एज्यूम्स दैट कंट्रोल्स दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विल एज्यूम्स इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजर एंटिटी, जो होने चाहिए तो वो यहाँ पर मेरे यहाँ है, क्योंकि मेरे यहाँ से अगर गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वहाँ तो गड़बड़ होगा ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई हुई है कि अगर अनेबल टू इन्फॉर्मेशन टॉप टाइप 1 टाइप 2 कॉन्टैक्ट करेंगे, विजिट करेंगे, अनदर ऑडिटर लेंगे, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट अगर यूज़ करो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा। उसके बाद सर्विस ऑडिटर की कॉम्पिटेंस इंडिपेंडेंट देखेगा, एडिक्वेसी देखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? टाइप 1 टाइप 2 को अंडरस्टैंडिंग कर लिया तो क्या करेगा? ही शैल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल लगेगा, डेट है या पीरियड है, साई ऑप्शन करेगा, और यूजर एंटिटी इंटरनल कंट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी रिलेवेंट है या नहीं है, और वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम है कि जो इम्प्लीमेंट यूजर एंटिटी में ये सब चीज़ तो इंप्लीमेंट होगा ही होगा, ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब क्या, मतलब में क्या होता है कि देखो सबसे पहले यूजर ऑडिटर है, ये एक्सपेक्ट करता है कि कंट्रोल्स और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है। कंट्रोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, उसके क्या करेगा, सबसे पहले करेगा उसके क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल टाइप टू रिपोर्ट को ऑप्टेन करेगा एंड परफॉर्म्स टाइप, अगर नहीं होता है तो ऑप्टेन क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और क्या करेगा, यूज़ करेगा अनदर ऑडिटर को, ठीक है। उसके बाद मान लो कि यूजर ऑडिटर को करेगा डिटरमाइन कैसे करेगा वेदर सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे रहा है कि नहीं है। तो इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, यूजिंग टाइप टू रिपोर्ट्स ऑडिट एविडेंस कैसे करेगा, ऑडिट एविडेंस टाइप टू रिपोर्ट कैसे करेगा। सबसे पहले वो जो पहले वाला उसी का मिक्सचर है, कैसे है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम डिस्क्रिप्शन लेगा एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स की डेट है या फिर एट अ पर्टिकुलर डेट है या पीरियड है। उसके बाद वेदर डिटरमाइन, जो पहले हम डिटरमाइन किए थे ना यहाँ पे तो वेदर डिटरमाइन कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी रिपोर्ट्स इज रिलेवेंट, अगर है तो चेक कर लो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। उसके बाद देखो एडिक्वेसी ऑफ टाइम अलॉटेड फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। उसके बाद देखो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट हैज बीन परफॉर्म्ड बाय सामने सर्विस ऑडिटर, इट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वही लिखा गया, यूजर एडिशन डिटरमाइन, ये हो गया टाइप टू रिपोर्ट कर लो, परफॉर्म कर लो, अनदर ऑडिटर को यूज़ कर लो। टाइप टू रिपोर्ट कैसे करेगा, एविडेंस कैसे यूज़ करेगा, डिस्क्रिप्शन ऑपरेटिंग इफेक्टिव डेटा पीरियड कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करेंगे, एडिक्वेसी ऑफ टाइम पीरियड, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म्ड, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल इवैल्यूएट करेंगे, टेस्ट ऑफ परफॉर्म्ड प्रोवाइड सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद देखो रिपोर्टिंग क्या होगा, अगर रिपोर्टिंग के बारे में आया तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले रिपोर्टिंग है, ही शैल मॉडिफाई ओपिनियन, अगर उसको ऑडिटर को ही इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय दैट इज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे करेगा। सबसे पहले देखो अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन रहता है तो कुछ भी नो रेफरेंस देने की जरूरत है, अगर अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। लेकिन अगर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है तो रेफरेंस देगा ओनली इफ सच रेफरेंस इज रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। और अगर ये होता है तो जो भी रेफरेंस देगा इट डज नॉट रिड्यूस यूजर एंटिटीज यूजर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो यहाँ पे बताया गया हुआ है, सेम टू सेम छाप देना। सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में देखो क्या होता है कि जो सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट्स है इट इंक्लूड्स या फिर एक्सक्लूड्स कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सामने वाली कंपनी के नीचे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा, ठीक है। अगर इंक्लूडेड है ऑब्वियसली तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया है, और अगर एक्सक्लूड है तो कार्व आउट मेथड बोलते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो कंट्रोल्स है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिलेवेंट, अगर रिलेवेंट नहीं है तो कुछ भी करने की जरूरत है, अगर कंट्रोल्स अगर रिलेवेंट है तो अप्लाई ये 700 402 टू सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एस जो हमने एसओ में अप्लाई किया सेम 402 पूरे पूरे प्रोसीजर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर देंगे हम। ऐसे 500 जो हमारा ऑडिट एविडेंस है इसके लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम क्या करना है, सब हमें हम देखते हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, ये होता है क्वांटिटी, ये होता है क्वालिटी, ठीक है। क्वांटिटी में हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग अबाउ, सबसे पहले हम देखते हैं कि मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट साइज एंड कॉम्प्लेक्स साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, और स्मॉलर एंड होमोजीनियस, ठीक है। ये सब कम है तो वो भी कम, ऑडिट एविडेंस में कम, ये सब ज़्यादा है तो ऑडिट एविडेंस ज़्यादा। क्वालिटी में क्या आता है, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, तो रिलेवेंस आता है कि जो भी रिलेवेंस डेटा रहेगा हम वही उठाएंगे, फालतू चीज़ नहीं उठाएंगे। अगर हमें फिक्स एसेट्स का ऑडिट करना है तो हमें फिक्स एसेट्स का उठाएंगे, स्टॉक का नहीं उठाएंगे, फिर वाइसा वर्सा। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे, जनरलाइजिंग हम रिलायबिलिटी कैसे करेंगे, इससे क्वेश्चन आ सकता है रिलायबिलिटी का जनरलाइजिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड आइडेंटिटी से मिला तो हम वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्टेन क्या बोलते हैं, इंटरनली जनरेटेड है, इंटरनली जनरेटेड वहाँ से मिल जाता है और हमें पता चला इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या ऑप्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, या उसके बाद अगर इन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म होगा तो अच्छा रहेगा rather than orally, and it will be in original documents। उसके बाद और द ऑडिट प्रोसीजर टू ऑपरेट ऑडिट एविडेंस, ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, OICAI, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। तो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व लुकिंग एट अ प्रोसेस, इंक्वायरी मतलब होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकैलकुलेशन मतलब होता है कि इवैल्यूएशन ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी, रीपरफॉर्मेंस है ना फिजिकल रिपर होना था कि फिजिकल इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520। इंक्वायरी करना मतलब सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन, मगर इंक्वायरी अलोन डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और कंट्रोल। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मतलब सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पर्सन। मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब ये होता है कि इट इज़ अ पर्सन अदर देन अकाउंटिंग हैविंग नॉलेज अदर देन अकाउंटिंग एंड विट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जाम्पल एक्चुअरी। तो ऑडिट एविडेंस कैसे करेंगे,
करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसका कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी वो चेक करेंगे। एंड देन उसके वर्क को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उसके वर्क को, एंड अप्रोप्रिएटनेस देखेंगे, ऑफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वैल्यूएट करेंगे अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर फाइंड, अगर लगता है इनकन्सिस्टेंट है तो क्या करेगा, अनदर ऑडिट प्रोसीजर मॉडिफाई कर देगा ऑडिट प्रोसीजर को, या फिर कंसिडर करेगा उसका जो इफेक्ट है उसको कंसिडर करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये छोटू सा ऐसे 5 मिनट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक और पॉइंट है ये ध्यान रखना कि ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच बेस ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड, तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बेस पर रहता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रहता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर रहता है, तुमको पता है ना। अभी हम कर रहे हैं ऐसे पाँच सुपात एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, सिंपल सी बात है। सबसे पहले इट इज़ डायरेक्ट एंड रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो इट इज़ रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कितने सारे कौन कौन से कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट रहते हैं, एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट रहता है, एक नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है। पॉजिटिव में क्या होगा, इट विल बी रिक्वेस्ट दैट कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर when it's agree disagree or providing requested information। और नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब होता है कि ओनली इफ डिसएग्री। पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के बारे में थोड़ी सी और कहानी बढ़ेगी यहीं से आगे। पॉजिटिव कन्फर्मेशन इट प्रोवाइड्स मोर रिलायबल एविडेंस, इट इज़ अ मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस। क्यों यहाँ, लेकिन इसमें रिस्क है। रिस्क क्या है कि जो इंटेंडेड कन्फर्म पार्टी है दे विल रिप्लाई विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट। मगर हम इसको रिड्यूस करते हैं बाई नॉट स्टेटिंग अमाउंट, बट देयर विल बी अ लोअर रिस्पॉन्स रेट बिकॉज एडिशनल एफर्ट लग रहा है। उसको नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट तो ओनली ऑफ डिसएग्री, मगर उसमें इट इज़ लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस बिकॉज फेलियर ऑफ रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा होता, फेलियर टू रिसीव रिस्पॉन्स टू नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट इंडिकेट received by confirming party verification of accuracy of information। कन्फर्मिंग पार्टी ओनली रिस्पॉन्ड व्हेन इन्फॉर्मेशन इज नॉट इन देयर फेवर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा कंफर्म हो चुका है। उसके बाद नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, इट इज़ नॉट अ सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अनलेस सभी चीज़ प्रेजेंट रहेगी। क्या प्रेजेंट रहेगी? अनलेस अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत कम है, लो एक्सेप्शनल रेट है, स्मॉल एंड होमोजीनियस पॉपुलेशन है, नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेस है, नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट द रिसिप्ट डिसएग्री रेसिपिएंट इट डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। नॉन रिस्पॉन्स रेट मतलब सिंपल सी बात है, फेलियर टू रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कन्फर्मेशन एंड रिटर्न जो रिक्वेस्टेड रिटर्न है वो अनडिलीवर्ड है। एक्सेप्शन मतलब इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड फ्रॉम पार्टी एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसीड प्रोवाइडेड बाय पार्टी। मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजल कर दिया तो क्या करना पड़ेगा? इंक्वायर करना पड़ेगा मैनेजमेंट से एंड ऑप्टेन करना पड़ेगा, उनका वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इवेल्युएट करना पड़ेगा इम्प्लीकेशन एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ फ्रॉड असेस करना पड़ेगा, परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं और यह अनरीजनेबल रहता है तो कम्युनिकेट कर देंगे TCWG को और डिटरमाइन करेंगे इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन एज पर 705। अगर मान लो कि रिजल्ट है एक्सटर्नल कन्फर्मिंग प्रोसीजर है, अगर रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू कन्फर्मिंग पार्टी, रिलायबिलिटी में शक आता है अगर मान लो हमें, तो अगर हमें डाउट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स में आता है तो ऑडिटर टू ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस, ठीक है। एंड अगर उसको लगता है इवेल्युएट करना पड़ेगा इम्प्लीकेशन ऑन असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। डाउट किसकी वजह से, डाउट कब कब आएगा? जब उसको रिसीव्ड इनडायरेक्टली होगा और नॉट कम फ्रॉम ओरिजिनल इंटेंडेड पार्टी। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो अल्टरनेट ऑडिट फर्दर नहीं अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। और रिस्पॉन्स पॉजिटिव कन्फर्मेशन का इंपॉर्टेंट था, अगर नहीं लिखा हुआ है तो ऑडिटर्स को ओपिनियन में देखेंगे। एक्सेप्शन अगर हो रहा है तो इन्वेस्टिगेट करेंगे एक्सेप्शन को, इंडिकेटिव वेदर और नॉट देयर इंडिकेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्स में अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। अभी हमारा नया पढ़ रहा है कि SA510 ऑडिट एंगेजमेंट इन ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस फाइनेंशियल मतलब क्या ओपनिंग बैलेंसेस है, क्या न्यू एंटिटी के साथ नहीं है, पुरानी एंटिटी के साथ। मतलब क्या होता है कि मतलब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड वाज नॉट ऑडिटेड और इट हैज़ बीन ऑडिटेड बाय प्रेसिडेंट ऑडिटर। अगर हमने किया होगा तो वो तो ज़रूरत नहीं है, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट को चेक करते हैं और डिस्क्लोजर्स को चेक करते हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑन कंटिजेंसी, ठीक है।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि सबसे पहले टू दैट ओपनिंग बैलेंसेस है, इट कंटेन्स मिसस्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड है, इट कंसिस्टेंटली एंड चेंजेस डिस्क्लोज, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो मिसस्टेटमेंट हो सकता है, और अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट अप्लाइड एंड चेंजेस डिस्क्लोज, ठीक है। उसके बाद हाउ ऑडिटर विल ऑब्टेन सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। कैसे करेगा? सबसे पहले रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा? देखो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में कैसे करेंगे, अरैप कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम आएंगे, देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज बराबर है कि नहीं है, एंड जो करेक्टेड प्रीवियस ईयर जो है वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है कि नहीं है, एंड एडजस्टमेंट बराबर है कि नहीं है। और परफॉर्म करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे? तीन चीज़ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, रीड करेंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करंट पीरियड ऑडिट प्रोवाइड करंट पीरियड ऑडिट प्रोवाइड एविडेंस कुछ देता है कि भाई करंट पीरियड ऑडिट प्रोवाइड एविडेंस की भाई कुछ गड़बड़ है, एंड स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ओपन ऑडिट एविडेंस, ठीक है। अब स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकता है कि ऐसे ओपनिंग इन्वेंट्री में करेंगे, ओपनिंग में परफॉर्मिंग इन्वेंट्री काउंट एंड रिकंसाइल टू ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, एंड परफॉर्मिंग प्रोसीजर ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ एंड वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री करेंगे, ठीक है। और इन केस ऑफ यहाँ पर आता है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय प्रीडिसर ऑडिटर, तो क्या करेंगे? उससे मंगवा लेंगे, परस्यू कर लेंगे कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर ईयर, और कह रहे हैं कैन प्लेस रिलायंस, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, अनलेस वेर इज पॉसिबल ऑफ मिसस्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंस अगर इंडिकेट करता है तो, ठीक है। तो हम देख लेंगे इनके तो मॉडिफिकेशन, अगर पिछले वाले ऑडिटर के मॉडिफिकेशन होता है तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे इवेल्युएट करेंगे इफेक्ट ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट पीरियड, क्या इफेक्ट इवेल्युएट करेंगे इफेक्ट का, और इफ मॉडिफिकेशन रिलेवेंट एंड मटेरियल है तो उसको मॉडिफाई कर देंगे। कम्युनिकेशन में टीसीडब्ल्यूजी, अगर मुझे लगता है कि ओपनिंग बैलेंस मिसस्टेटमेंट है तो एडिशनल प्रोसीजर करेंगे, और अगर एडिशनल प्रोसीजर करेंगे, अगर वो फिर भी नहीं हटता है, देन कंक्लूड दैट मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन करंट पीरियड, तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू को बता देंगे। और अगर उसको लगता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी वो कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हुई ओपनिंग बैलेंस में, ना रिकॉर्ड हुई है अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड और डिस्क्लोज, जो चेंज की है अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट अकाउंटेड डिस्क्लोज एज पर एप्लीकेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर, तो क्वालिफाइड एडवांस कर देंगे। और अगर ये यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट में भी बताया गया हुआ है कि मटेरियल मिसस्टेटेड है और नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड हो तो क्वालिफाई और एडवर्स करेंगे, लेकिन अगर मान लो कि अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो क्वालिफाई डिस्क्लेम कर देंगे, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर 520, ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या बोला गया हुआ है? सबसे पहले स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल, बचपन से रटा हुआ है, ठीक है। उस पर रैप होता है और फैप होता है, तो रैप हमने 315 में पढ़ेंगे और फैप है 520, ठीक है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या होता है कि ऑडिट प्रोसीजर विच इज यूज सब्सटेंटिव टेस्ट, कैसे सूट हमने पढ़ा हुआ है, सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिटरमाइन करेंगे सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर विच टेक अकाउंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमेंट, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, reliability of the data which has been used for auditor's expectation, and develop करना पड़ेगा expectation of amount of recorded amount, whether it is sufficient to identify risk of material misstatement, and investigation करना पड़ेगा, क्या investigation करना पड़ेगा? जो difference है that is acceptable without further investigation। उसके बाद वही suitability, reliability, तो suitability हमने पढ़ा हुआ है कि large volume of data relationship exist मतलब होता है कि depend on assessment of audit procedure of how effectively they will assess material misstatement, and different type of analytical procedure provide different level of assurance, and it is influenced by nature of assertions and risk of material misstatement। reliability मतलब आता है कि सोर्स कंपेरेबिलिटी, ठीक है, सोर्स कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड रिलेवेंस, एंड सोर्स कंपेरेबिलिटी, नेचर रिलेवेंस एंड कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उस पर एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ाया। इन्वेस्टिगेशन मतलब सिंपल आएगा, इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से और परफॉर्म करेंगे अदर ऑडिट प्रोसीजर कब करेंगे? मतलब मैनेजमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, और जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्स है वो अनअप्रोप्रिएट नहीं है, अनेबल टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेन दे भी रहा है तो एडिक्वेट नहीं है वो। अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। इसमें सबसे पहले बोला गया हुआ है कि वन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इन्वेंट्री में क्या देखते हैं हम? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, लिटिगेशन क्लेम में कंप्लीटनेस देखते हैं, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्वेंट्री में क्या कहेगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इन्वेंट्री इज मटेरियल टू फाइनेंशियल ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, तो कैसे करेगा, ठीक है।
देखो सबसे पहले देखेगा कि ऑडिटर क्या देखेगा, अटेंड ऑडिटर क्या करेगा, इन्वेंट्री को काउंट करना ही होता है, ठीक है, अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, और देखेगा फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल काउंट रिजल्ट्स। उसके बाद मतलब जो इन्वेंट्री है वो एक्चुअल काउंट से रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अटेंडेंस क्या, अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कैसे करेगा, सबसे पहले देखेगा कि इवेलुएट ऑफ मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर, ऑब्जर्व करेगा प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर, परफॉर्म करेगा टेस्ट काउंट, कैसे करेगा, बाय ट्रेसिंग आइटम्स एंड बाय कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट काउंट रिकॉर्ड्स, जो कंप्लीट काउंट रिकॉर्ड्स है मैनेजमेंट के पास उससे हम परफॉर्म खुद से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंटरी को फॉर ऑब्सोलीट एंड डैमेज आइटम्स। अब हम हाउ इवेलुएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स कैसे देखेगा, सबसे पहले देखेगा कि भाई गया उसके पास, वो बोलेगा भाई ब्लिंकिट का डार्क स्टोर है जहाँ पे इतने सारे एसक्यूज है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि भाई जो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ हाउ दे विल एस्टिमेट द फिजिकल क्वांटिटी, एंड देन उसके बाद देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज एंड कंट्रोल ओवर मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे सबसे सिंपल सिंपल आता है कि अगर फिजिकल इन्वेंट्री अकाउंट पॉसिबल नहीं होता है एट डेट ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, इफ इट इज़ अनेबल टू अटेंड अनफोर्स सर्कमस्टेंसेस है तो अल्टरनेटिव डेट, ठीक है, काउंट कर लो, एंड चेंज इज इन्वेंट्री बिटवीन काउंटेड एंड डेट ऑफ फाइनेंस में प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। इफ द अटेंडेंस बिकम इनप्रैक्टिकेबल हो रहा है ड्यू टू नेचर एंड लोकेशन, तो क्या कर लो, ऑडिट प्रोसीजर कर लो, नहीं होता है तो मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन। जनरल इनकन्वीनियंस और मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वेल रीजन टू ओमिट ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, फालतू के बहाने नहीं चलेंगे। इन्वेंटरी ऑफ थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी के पास क्या करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे कन्फर्मेशन क्वांटिटी एंड कंडीशन के लिए, और क्या करेंगे इंस्पेक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे इंस्पेक्शन, ठीक है, परफॉर्म करेंगे इंस्पेक्शन। इफ डाउट अबाउट इंटीग्रिटी थर्ड पार्टी है तो सबसे पहले उल्टा जाएंगे, हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे रिपोर्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल मंगा लेंगे, हम उसको अटेंड करेंगे और अरेंज करवाएंगे, अथॉरिटी को अरेंज करवा देंगे, इंस्पेक्शन करेंगे डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री, और रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन करेंगे फ्रॉम अदर पार्टी रिगार्डिंग प्लेज एंड कोलेट्रल, ठीक है। रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल मंगवा लेंगे साले से हम। अभी हम देख रहे हैं लिटिगेशन एंड क्लेम। लिटिगेशन क्लेम हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी लिटिगेशन क्लेम रहता है वो कंप्लीटनेस के लिए हम देखते हैं, तो उसमें क्या आता है कि सबसे पहले ऑडिटर का ऑडिट प्रोसीजर क्या है, जो आइडेंटिफाई करेगा लिटिगेशन क्लेम। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय सबसे पहले करेंगे इंक्वायर विद मैनेजमेंट, रिव्यू मिनट्स एंड रिव्यू लीगल एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, तीन काम कर सकते हैं, ठीक है। उस पर कम्युनिकेशन विद एंटिटी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, सबसे पहले वैसे ऑडिटर assess risk collateral statement and company has not disclosed all cases, तो क्या करेंगे, कम्युनिकेट थ्रू लेटर ऑफ इंक्वायरी करेंगे, इट इज बीन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एंड सेंड बाय ऑडिटर थ्रू एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली। क्या करेंगे, टू कम्युनिकेट डायरेक्टली। अगर मान लो कि जो जो बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी या फिर लॉ एंड रेगुलेशन इट प्रोहिबिट्स करते हैं, तो आप करेंगे अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। और अगर मान लो कि वो खड़ियस है, अनलाइकली टू रिस्पॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, परफॉर्म डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे थ्रू स्पेसिफिक इंक्वायरी। अब स्पेसिफिक इंक्वायरी में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ लिटिगेशन क्लेम बताएंगे, मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ आउटकम एंड रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट आउटकम। अगर मीटिंग अगर मान लो कि पक्की हो जाती है मेरे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ, तो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे लाइकली ऑफ आउटकम ऑफ लिटिगेशन क्लेम्स। कौन कौन से मैटर जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से हम बोलेंगे देखो भाई हमारे को मतलब मैटर इज कॉम्प्लेक्स है, व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट रिस्क, व्हेन देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड देयर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, मगर ये सब मीटिंग विद मैनेजमेंट की परमिशन से होगी, और इट इज़ हेल्ड विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन वाला बंदा एक बैठा रहेगा। उसके बाद अगर मान लो कि मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज़ कर देता है, एक मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है टू कम्युनिकेट और मीट, अगर लीगल काउंसिल भी रिफ्यूज़ कर देता है टू रिस्पॉन्ड और प्रोहिबिटेड है, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिलता है हमें आपसे, तो मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट से कि हमें जितने भी ऑल नोन एक्चुअल और पॉसिबल जो लिटिगेशन क्लेम्स है, इट हैज़ बिन डिस्क्लोज टू ऑडिटर एंड अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर एज पर एफ आर एप्लीकेबल एफ आर एफ हो चुका है।
सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स यूज बाय मैनेजमेंट एंड परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर, अदर ऑडिट प्रोसीजर एज अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस एंड मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि भाई डिस्क्लोजर्स एज पर FRF है कि नहीं है, एंड देन टेस्टिंग एप्लीकेशन देखेंगे, एंड एग्जांपल देखेंगे सेल्स है एंड ट्रांसफ़र एंड चार्जेस, एंड देन कंप्लाइंस विद बजट्स, कंपैरिजन विद बजट्स, ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड्स एंड एलोकेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे 580 ऐसे 580 टॉक्स अबाउट रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन इज रिटन स्टेटमेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट टू ऑडिटर विच कंसीडर्स टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट ऑडिट एविडेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस एंड सपोर्टिंग बुक्स नहीं होगी उसमें, ठीक है। रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है, नेसेसरी एविडेंस है व्हिच ऑडिटर ऑब्टेन्स रिटर्न, अगर ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑन स्पेसिफिक असर्शन ही कैन ऑब्टेन रिक्वेस्ट फॉर अपडेटेड रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक ऑडिट एविडेंस है बस, अब साई नहीं है। रिटन रिप्रेजेंटेशन डज नॉट अफेक्ट नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर्स ऑब्टेन्ड। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिटन रिप्रेजेंटेशन, टू प्रोवाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा कि अगर मान लो कि इंक्लूड्स क्वालिफाइंग लैंग्वेज अगर इंक्लूड होती है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ, तो ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है जब उसको लगता है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन जो मेड हुआ है बाय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसने बनाया है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होगा, मैनेजमेंट प्रोवाइड किया ऑल इन्फॉर्मेशन, ऑल एक्सेस एंड ऑल ट्रांजैक्शन आर रिफ्लेक्टेड इन रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाई रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी, बिकॉज एविडेंस ऑब्टेन्ड इज नॉट सफिशिएंट विदाउट मैनेजमेंट कंफर्मेशन। ऑडिटर कैन रिकन्फर्म एक्नॉलेज इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, कब कर सकता है, व्हेन टर्म्स prepared in previous year, when there is change in circumstances, who signed no longer have relevant responsibility, when management misunderstood a date of written representation as near as possible but not after date of report of financial statement। बाद में वो तो मतलब है कि because written representation is necessary evidence, audit report cannot be before, इसी को उल्टे तरीके से बोल दिया है, because written representation is necessary document, audit report cannot be before representation। और ऑडिटर है क्या कंसर्न रहता है कि इवेंट्स अकरिंग अप टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पीरियड कौन कौन से कवर होते हैं, ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड ऑन विच द मैनेजमेंट रिफॉर्म, मगर जो करंट मैनेजमेंट अगर नॉट प्रेजेंट है तो इट डज नॉट डिमिनिश मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट रिक्वायरमेंट्स इट अप्लाइज। व्हाट आर द फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, इन रिप्रेजेंटेशन लेटर रहेगा अगर लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक रिटन पब्लिक स्टेटमेंट और सच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स रिटन रिप्रेजेंटेशन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूडेड इन रिटन रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने पहले दे दिया है। अगर हमें डाउट होता है रिलायबिलिटी में तो रिटन रिप्रेजेंटेशन इज इनकंसिस्टेंट विद अदर एविडेंस, ऑडिटर क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा मैटर, RM ऑडिटर क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा मैटर, एंड इफ नॉट तो हम करेंगे रिकन्सिडर करेंगे कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, और कॉन्क्लूड करेंगे अगर कॉन्क्लूड हो जाता है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन नॉट रिलायबल है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। अगर रिक्वेस्ट करते रिटन रिप्रेजेंटेशन जो प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, हम रिक्वेस्ट करते फिर भी प्रोवाइड नहीं करते तो डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से और री एवेल्यूएट करेंगे इंटीग्रिटी, रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऑडिट एविडेंस इन जनरल, सेम ये वाला पॉइंट, और थर्ड पॉइंट वही ये वाला पॉइंट कि टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन।